पाकिस्तानी अवाम 9 मई और 9 फरवरी को कभी नहीं भूलेंगे, बल्कि 9 फरवरी जो है वो 9 मई का तसलसल था, जिसकी बुनियाद बनाकर एक जमात के खिलाफ तमाम तर जालमाना कार्रवाइयाँ की गई और उसको इलेक्शन मुहिम से और इलेक्शन के अमल से बाहर रखने की हर मुमकिन कोशिश की गई। जो कुछ उनसे बन पड़ा उन्होंने उस जमात के और उस जमात के उम्मीदवारान के खिलाफ किए, हत्ता कि वो बेचारे कन्विंसिंग भी ना कर सकते थे और इलेक्शन के दिनों में वो अपने कैंप भी कायम ना कर सकते थे। अगर कहीं कैंप लगे भी थे तो वहाँ उनके नुमाइंदे मौजूद नहीं थे। लेकिन आफरीन है पाकिस्तानी अवाम पर कि उन्होंने ये तमाम तर कोशिशें जो हैं वो उनकी रायगा कर दी और उनके खिलाफ यकजहती से वोट देकर ये साबित कर दिया कि ताकत का सरचश्मा जो है वो अवाम है। जब मनसूबा साजों को इस तमाम कार्रवाई का इल्म हुआ तो फिर 9 फरवरी को वो किया गया जिस पर तमाम मुल्की और गैर मुल्की जो मीडिया और हुक्मरान जो है वो उसको तस्लीम करने से कासिर हैं और बरमला कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो प्री पोल रिगिंग था, आफ्टर जो है पोलिंग भी जो है इसमें इतनी ज़बरदस्त धांधली हुई कि जो जीते हुए थे उनको हरवा दिया गया। बल्कि अब इस इलेक्शन में ये बात पहली दफ़ा सामने आई कि एक जमात का जो कैंडिडेट जो कन्विंसिंग नहीं कर सकता था वो किसी भी वोटर को अप्रोच ना कर सका, लेकिन वोटर ने उसको अप्रोच किया। और ये बात भी पहली दफ़ा सामने आई कि जो कैंडिडेट ज़बरदस्ती जितवाए गए उन्होंने आकर अपनी सीटें जो है वो हारे वो को सरेंडर की कि असल में जीत किसी की थी, लेकिन ज़बरदस्ती जो है वो हमें ये सीट दी गई और इस तरह उन्होंने अपने ज़मीर को ज़िंदा किया। मुल्की चाहे अमेरिकन हों, चाहे ये यूके हो, यूएई हो, यूरोपीय यूनियन हो, कोई भी मुल्क आप उठा कर देख लें, जो उनका मीडिया उठा कर देख लें, वो इस इलेक्शन को जो है वो मानने से इनकार कर रहे हैं। हत्ता कि मैथ्यू मिलर जो है वो तो एक कदम और आगे गए और उन्होंने कहा, वाज़ा तौर पर कहा कि हम उस हुकूमत के साथ देंगे जो अवाम की मुंतखब होगी, और इस बात में बहुत सारी बातें जो है उनकी पोशीदा थी। असल में ये इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट और उनके ज़ेर साया बनने वाली पीडीएम की हुकूमत के ख़िलाफ़ था और चाहे कोई इनकार करे, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तानी अवाम ने जुल्म का बदला जो है वो वोट से लिया और ये बता दिया कि आप जो मर्ज़ी कुछ कर लें, लेकिन अवाम की तायद आपको हासिल नहीं है। और ऐसी कोई भी हुकूमत अगर बनती है जो अवामी तायद से महरूम होगी तो वो फिर उसका जो आशियाना है वो बड़े नाजुक शाख पर बना हुआ होगा। और इसकी पहल जो है आसिफ अली जरदारी साहब ने कर दी है, जो उन्होंने तुरुप का पत्ता खेला है कि उन्होंने ये कहकर हैरत ज़दा कर दिया सबको कि जनाब हम नून लीग को वोट भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे, हुकूमत बनाने में उन्हें कामयाब भी कराएंगे, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे और ना ही कोई वजारतें लेंगे। अलबत्ता दूसरी तरफ वो तमाम के तमाम की पोस्टें जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें हैं, जैसे सदारत है, स्पीकर है, गवर्नर है और दूसरे जो आइनी जो मामलात हैं, वो जो ओहदे हैं वो लेने के लिए वो तैयार है। यानी कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। लेकिन ये सारी जो एक चाल है वो नून लीग के लिए उनके लिए एक लम्हा अज़ियत है कि वो अब सारा गंद जो अब पड़ने वाला है वो नून लीग के सर जाएगा। जैसे पीडीएम की हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ दिनों के बाद कहना शुरू कर दिया था कि हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है, जो कुछ भी है वो नून लीग है, क्योंकि की पोस्टें जो हैं वो उनके पास हैं। अब देखना ये है कि नून लीग वाले इस नई मुसीबत से कैसे छुटकारा हासिल करते हैं और कितनी देर तक एक कामयाब हुकूमत चलाने में कामयाब होते हैं। बसूरत दीगर जो नुकसान उन्होंने इस इलेक्शन में उठाया है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान जो है वो आने वाले इलेक्शन में वो उठाएंगे।